अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हर इंसान ये चाहता है कि वो एक इंटेलिजेंट या वाइज इंसान, समझदार इंसान, दाना इंसान बन सके। ये ख्वाहिश तो हर बंदे के अंदर होती है। और लेकिन हम शायद ये समझते हैं कि ये किस्मत से ही होता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि बहुत तवील और बहुत गहरी मेहनत से होता है। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इसके बारे में राय है। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो कुछ और कहती है। साइकोलॉजी के ये कहना है कि इंसान की हैबिट्स होती हैं, इंसान के एटीट्यूड्स होते हैं, इंसान के रवैये होते हैं। थोड़ा सा इंसान का सोचने का अंदाज और फिर जिस ज़ाविये से इंसान देखता है, उस ज़ाविये से देखने के बाद इंसान दाना अक्लमंदी बन सकता है और उसने क्या बनना है। बहरहाल कुछ चीज़ें आज हम आपके सामने रखेंगे कि जो यकीनन एक इंसान को बहुत दाना किस्म का इंसान जो है वो बनाती हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी हैं ऐसी 13 चीज़ें। 13 चीज़ें की फहरिस्त बनाई गई है और वो 13 की 13 जो चीज़ें हैं सिंपल हैं, अडॉप्टेबल हैं, प्रैक्टिस की जा सकती है, क्वाइट पॉसिबल है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी 13 चीज़ें हैं। चंद चीज़ें तो पहले से हमारे अंदर मौजूद होंगी इंशाअल्लाह, हमने उनको मज़ीद मुस्तहकम करना है। कुछ चीज़ें नहीं होंगी, हमें उन्हें अपने अंदर क्रिएट करने की, पैदा करने की कोशिश करेंगे। उनमें से जो पहली चीज़ क्या है वो है जेनरोसिटी, फ़राख दिली। दिल को बड़ा करें। कम से कम एक चीज़ के बारे में ज़रूर आप एक बैंक बना लें। और वो क्या चीज़ है? जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है लोगों के साथ शेयर करें। और ये जो अच्छी इन्फॉर्मेशन मालूमात शेयर करना है, यकीन जानिएगा हम हमारे पास वो एक तरह का बैंक सा बन जाएगा। लोग भी फिर हमें देंगे हमारी इस जेनरोसिटी को देखते हुए। और फिर इस तरह सेपरेट करें और जो अच्छाई और नेकी और भलाई की फ़ायदे की जो चीज़ें हैं, जो फ़ायदे की चीज़ें हैं, जो इस्लाह की हैं, जो फलाह की हैं और दीगर भी, आप अपने हैसियत के हिसाब से इंसान को जेनरोसिटी ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि इसके जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, इसके जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, बेतहाशा हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है अडॉप्टेबिलिटी। ये अडॉप्टेबिलिटी क्या होती है? अडॉप्टेबिलिटी ये है कि एक इंसान, अगर ये एक और अंदाज में देखा जाए तो ये तब्दीली को गले लगाना। जो हालात बदले हैं, आप सब्र व शुक्र के साथ उन हालात के अंदर अपने आप को एडजस्ट करें और दैट इज़ कॉल्ड अडॉप्टेबिलिटी। हालात जैसे भी हों, हम उन्हें अडॉप्ट कर लें, हम उन्हें अपना लें, हम उनके अंदर सेटल हो जाएं। इस सेटल होने का मतलब ये नहीं है कि हम बुरे कामों के अंदर लग जाएं, हम मेहनत करना बंद कर दें। कतन नहीं है, कतन नहीं है। हाँ, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं हैं, आप उन पे रोना धोना बंद कर दें और सारी तवज्जो उन चीज़ों पे मरकूज़ कर लें जो हमारे कंट्रोल के अंदर है। फिर वहाँ से बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है? डिसाइसिवनेस। ये डिसाइसिवनेस और ये कि एक इंसान का फैसला करने की जो सलाहियत है वो अपने अंदर ज़रूर डेवलप करें। फैसला करने की जो सलाहियत है, बाकायदा उस पे पेपर वर्क करें, लोगों से राय लें, बहुत ठंडे ज़हन से तैयारी करें, मगर फैसला करने की जो सलाहियत है, जो कुव्वत है, उसे ज़रूर पैदा करने की कोशिश करें। और इसका मतलब ये नहीं है हम अंधाधुंध फैसला करना शुरू कर दें। मैं कतई उसकी वकालत नहीं कर रहा, मैं तैयारी की बात करता हूँ, प्रिपरेशन की बात करता हूँ, मशवरा लेने की बात करता हूँ। चौथी जो चीज़ है वो है सेल्फ अवेयरनेस।
अपने बारे में ज़रूर 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 आगाही हासिल करें, जानकारी हासिल करें। मैं अगर ये फील कर रहा हूँ तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वाई एम आई फीलिंग समथिंग लाइक दैट, और फिर मेरे अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं और उनकी वजह से मुझे किस किस तरह का नुकसान हो सकता है, मेरे अंदर कौन कौन सी खूबी है और मुझे उससे क्या क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। अब जो खामियां हैं उनको कंट्रोल करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करें। जो खूबियां हैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, कंसोलिडेट और मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आगे जो चौथी बात है, हैविंग लिमिट्स। हर एक चीज़ के बारे में बाउंड्रीज और लिमिट्स होना, हमें इसका ज़रूर बखूबी इल्म होना चाहिए कि भाई मेरी ये लिमिट्स हैं, मैं खर्च करने की ये लिमिट है, काम करने की ये लिमिट है, बेड पे रहने सोने की ये लिमिट है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तमाम तर किस हद तक लोगों के साथ चलना है, ये लिमिट्स होनी चाहिए। और ये लिमिट्स का मतलब डिसिप्लिन होता है। तो बहरहाल लिमिट्स होनी चाहिए, हैविंग लिमिट्स। पांचवी बात के आगे जो है वो छठी बात है, सेल्फ ऑनेस्टी। नो मैटर वट, यानी कुछ भी हो अपनी जात के साथ ऑनेस्ट रहें। और कई लोग अपने आप को धोखा देते हुए नजर आते हैं। मैं ये समझता हूँ ऑनेस्टी हर एक जगह पे, कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये अपनी जात के साथ जो डिसऑनेस्ट होने की कोशिश करना, इससे अजीब व गरीब किस्म की साइकोलॉजी इंसान की डेवलप होती है। लोग बंदा दूसरों की आंखों में भी मट्टी डालने की कोशिश करता है। भारत सेल्फ ऑनेस्टी। आगे जो सातवीं बात ये है वह पेशेंस, वह सब्र तहम्मल। ये सब्र तहम्मल बहुत बड़ी खूबी है, या शायद सबसे बड़ी खूबियों में से एक है, या शायद सबसे बड़ी खूबी है। सब्र बर्दाश्त जो है, सब्र सब्र। और पेशेंस आठवीं है, इमोशनल कंट्रोल। अपने जज्बात पे जरूर कंट्रोल रखें। गुस्सा, वैसे गुस्सा यानी आप अपने आप को गुस्सा ना दिलाएं, गुस्से में आके इंसान गलत काम करता है, गुस्से से बचें। अकल को कंट्रोल दें, गुस्से को कंट्रोल ना दें। इसी तरीके से जितने भी जज्बात हैं, अच्छे जज्बात भी हैं, तो उन अच्छे जज्बात को भी उसको अच्छे अंदाज में उसको एंजॉय करें, उसको अपना एक्सप्रेस होने का मौका दें। लेकिन जो नेगेटिव जज्बात हैं उनको कंट्रोल करके रखें। गुस्सा है, जेलसी है, डर है, ये सारी जो चीज़ें हैं। डर का मतलब ये नहीं है कि हम कोठे से छलांग लगा दें, अब ये डर खत्म किया जा रहा है, इस तरीके से नहीं होता। वो बहरहाल, तो ये बात है कि एक इंसान जो है अपने इमोशंस के बारे में, जज्बात के बारे में, इमोशनल कंट्रोल, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। और अगली जो बात है वो है टॉलरेटिंग एम्बिग्विटी। देयर आर क्लियर आंसर डेफिनेशन। कुछ चीज़ें जो हैं हमारे पास उनके कोई क्लियर आंसर नहीं होते, हमारे पास उनकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन वो चलें ठीक है, हम उसके बारे में हो सकता है किसी वक्त हमें समझ आ जाए। और एक्सेप्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, देखिएगा रियलिटी इन लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, बात ये है एक्सेप्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी। हर एक चीज बहुत सिंपल नहीं होती, एवरीथिंग इज नॉट वेरी सिंपल। तो जहाँ पे कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, हम उनको भी समझने में वक्त लगाएंगे, समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। और आगे जो 10वीं बात है, थिंकिंग लॉन्ग टर्म। थिंकिंग लॉन्ग टर्म, बाद लोग क्या होते हैं कि वो ऐसा काम करते हैं कि वक्ती तौर पे तो उनको ग्रेटिफिकेशन हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ बड़ी शदीद डिस्टर्बेंस के शिकार होती है। लिहाजा वक्ती और लम्हाती खुशी के लिए अपने जो कहने के दूर रस के जो फवायद हैं उनको कतन कुर्बान न करें। और अपनी लॉन्ग टर्म तकालीफ जो जिन चीज़ों से मिलती है उन्हें कभी कबूल न करें वक्ती खुशी के लिए, वक्ती ग्रेटिफिकेशन के लिए, वक्ती इत्मीनान के लिए, वक्ती लज्जत के लिए। वक्ती तौर पे ये करने के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। हमेशा कोई भी चीज़ सामने आए तो सोचें कि इसका लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं ये करूंगा तो इसका क्या असर है मेरी लॉन्ग टर्म पे, यानी तवील मुद्दती उसके जो असरात हैं। और अगर मैं ये करूंगा, इस ऑप्शन पे जाता हूँ, तो इसके क्या जो है वो असरात होंगे। तो लॉन्ग थिंक लॉन्ग टर्म। आगे 11वीं बात क्या है, अवॉइडिंग स्नैप जजमेंट्स। फौरन किसी चीज के बारे में, किसी बंदे के बारे में राय कायम कर लेना और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देना। कि जैसे ये बहुत सिंपल बात है,
ऐसे ही फटाफट जजमेंट आती चीज़ों को कूल माइंडेडली समझें, वक़्त दें। और फिर ये है कि हमें इतना जजमेंटल होने की क्या ज़रूरत है। आगे 12वीं और आखिरी बात ये है, सीकिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन नॉट मैनिपुलेशन। हमें देखिए, हमने कोई भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? लोगों के तावन की बहरहाल ज़रूरत है, उसके बगैर हम नहीं कर पाएँगे। और इसी तरीके से लोगों के साथ कोऑपरेट करना, उनसे कोऑपरेशन लेना, लोगों से कोलैबोरेट करना, उनसे उनकी कोलैबोरेशन लेना, और फिर ये मगर मैनिपुलेशन ना हो, फेयरली हो और विन-विन हो, और ये इसकी सलाहियत पैदा करें। तो ये यानी गोया कि हम लोगों के साथ चल सकें, उनके साथ बाज़ चीज़ों पे कोऑपरेट करें, बाज़ चीज़ों पे उनका कोऑपरेशन ले लें। तो ये वो 12 चीज़ें हैं, 13 चीज़ें कि जो एक इंसान जो है, अगर वो चाहता है कि वो एक वाइज़ इंसान जो है, एक जो दाना इंसान है, उसकी ये 13 सिफ़ात जो है, 13 जो सिफ़ात जो हैं, उनके अंदर होती हैं। आइए उन्हें फ़ॉलो करने की, इमिटेट करने की, उनसे सीखने की, इन 13 बातों को समझने की और इन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। इजाज़त दीजिए।